नमस्कार किसान भाइयों, अशोका एग्रीकल्चर फार्म में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं आरपीएम काउंटर कैसे सेट किया जाता है बेल्ट और पुल्ली की सहायता से। इसको सेट कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा किसानों के लिए। देखिए, ये ट्रैक्टर का आरपीएम पीटीओ था 6 झिरी वाला। जो पुराने स्वराज आते थे उन पे 21 झिरी वाला आरपीएम पीटीओ 1000 राउंड पे होता था। इसका 540 पर है। देखिए, 540 आरपीएम का शाफ्ट इसमें लगेगा तो ये अंदर जाके इस गियर बॉक्स में 540 आरपीएम इनपुट देगा और ये गियर बॉक्स भी 540 आरपीएम आउटपुट ही निकालेगा। कुछ गियर बॉक्स ऐसे आते हैं जो 540 आरपीएम लेकर 1440 आरपीएम आउटपुट देते हैं, लेकिन ये साधारण गियर बॉक्स है जो 540 आरपीएम इनपुट लेता है और 540 आरपीएम आउटपुट निकालता है। देखो, इसमें हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये फैन है, इसे ज़रूरत है 1440 आरपीएम की, तो नीचे हम गियर बॉक्स के आउटपुट में कितने इंची का पुल्ली लगाएं कि यहाँ 1440 आरपीएम निकल आए। देखो, पंखे पर 3 इंच का पुल्ली अपन लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वो बेल्ट फिर उतना कवर नहीं कर पाता है, तो अपन ने 4 इंची का पंखे पे पुल्ली लगाया। अगर वहाँ 4 इंची का पुल्ली लगाया तो नीचे फिर हमें लगाना पड़ेगा 11 इंची का पुल्ली। 11 इंची का पुल्ली लगाएंगे तो 540 से 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी कैलकुलेशन आएगा उसको अपन ऊपर जो 4 इंच का पुल्ली दिया गया है ये दिया गया है, इससे डिवाइड करेंगे। 4 इंच की पुल्ली मतलब 4 से डिवाइड करेंगे 540 मल्टीप्लाई 11 को, तो इसमें हमें 1440 आरपीएम के आसपास प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में दिखाएंगे कैसे कैलकुलेशन करेंगे और किस प्रकार से हम पुल्लियों और बेल्टों का सेट तैयार करेंगे। इसे काउंटर बोला जाता है, जिसे हम बड़ी आसानी से आरपीएम निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस बॉक्स को 400 आरपीएम की ज़रूरत है, तो हम नीचे 540 आरपीएम वाले गियर बॉक्स पे छोटा पुल्ली लगाएंगे और यहाँ बड़ा पुल्ली लगाएंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगा। उसे कैलकुलेट अपन आसानी से कर सकते हैं। देखिए, अशोका एग्रीकल्चर फार्म वालों ने मशीन दी है, पटेल साहब हैं। इनको आरपीएम काउंट करना नहीं आ रहा था तो हम वो समझाने आए थे। अभी इस पूरे वीडियो में हम लास्ट में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आरपीएम को सेट करते हैं, उसका पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएंगे हम आपको। देखिए, इसी प्रकार ये थ्रेसर है, इसमें ये पीटीओ दिया गया है 540 आरपीएम पर है। इसमें 540 आरपीएम इनपुट जाएगा और ये पुल्ली लगा हुआ है लगभग 8 इंची का, तो ये 540 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतने राउंड ये निकालेगा। और ऊपर हमने सेम साइज़ का पुल्ली दिया है तो हमें उतने ही राउंड चाहिए, तो सेम साइज़ का पुल्ली ले लेंगे। अभी देखिए, इसके अंदर भी देखिए एक बड़ा पुल्ली दिया गया है। अंदर दिखाएंगे अभी हम आपको, जो व्हील को घुमाएगा। व्हील को राउंडों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और व्हील का यूज किया जाता है बैलेंस के लिए और रफ्तार को कंटिन्यूटी में बनाए रखने के लिए। देखिए, ये 12 इंची पुल्ली लगा हुआ है और यहाँ देखिए ये लगा हुआ है लगभग 6 इंची पुल्ली। तो अब 540 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, तो उस हिसाब से जितने भी आरपीएम प्राप्त होंगे वो उतने ही राउंड पे व्हील को घुमाएगा। और व्हील का मेन काम होता है बैलेंस बनाना, एक रफ्तार में थ्रेसर को चलाना। तो अभी हम इसमें आपको ये भी समझाएंगे कि कैसे आरपीएम को काउंट किया जाता है, उसका पूरा कैलकुलेशन दिखाते हैं हम आपको। अभी ये ग्राउंड नट सेलिंग मशीन है, ये 2 साल पहले दी थी संदीप पटेल साहब को। देखिए,
इसमें ये दिखाया जा रहा है कि गियर बॉक्स कैसे भी ऊपर नीचे लगा लो, इसमें ये जॉइंट लगा के इसको लेवल पे ले आया जा सकता है। और ये पूरा समान साइज का एक शाफ्ट लगाएंगे जिसमें 2 बेरंगों का यूज करके उसमें कनेक्ट कर देंगे तो कितना भी लंबा ये जा सकता है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं कि गियर बॉक्स को बिल्कुल सामने ही लगाया जाए। अभी देखिए काउंट आएगा, देखिए ये है अशोक एग्रीकल्चर फार्म RPM रेवोल्यूशन पर मिनट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। देखिए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से अपन, मान लीजिए ये ट्रैक्टर की RPM PTO है ये लगभग 540 RPM देती है, ठीक है। अब देखिए एक दूसरा शाफ्ट है जिसको, ये दूसरा शाफ्ट है जिसको लगभग 14, देखो इस शाफ्ट को ज़रूरत है कितने RPM की, 1440 RPM की ज़रूरत है इसको। अपन को पता नहीं है कि अभी अपन को इतना पता नहीं है कि इस पर 1440 RPM कैसे आएगा। अपन को इतना पता है सिर्फ 1440 चाहिए है। अपन को इसका पता है ट्रैक्टर वाले का कि 540 RPM ये देता है हमें। तो इस पर अपन ने 8 इंची पुल्ली लगाया, ठीक है, 8 इंची पुल्ली लगाया और इस पे लगाएंगे हम 4 इंची पुल्ली, 4 नहीं सॉरी 3 इंची पुल्ली लगाएंगे इस पे हम, इस पे लगाएंगे हम 3 इंची पुल्ली, ठीक है। तो देखिए 540 RPM ये निकाल रहा है, अपन को पता है। इस पे अपन ने 8 इंची पुल्ली लगाया तो 540 को 8 से मल्टीप्लाई करो, देखिए अपन ने ये किया तो अपन को कितने RPM प्राप्त हो गए, 0 8 चौको 32 8 45 और 43 यानी कि 4320, लगभग 4320 RPM प्राप्त हो गए। अब अपन को 1440 RPM चाहिए। अपन को इतना पता है कि इस पे 3 इंची पुल्ली लगाया अपन ने, ठीक है। ये अपन को पता नहीं है, ये मतलब इसको ज़रूरत है 1440 की, अपन को ये मालूम नहीं है कि ये 1440 पे अभी चले। तो अपन ने क्या किया कि जो 3 इंची पुल्ली अपन ने लगाया उस 3 इंची पुल्ली से अपन इस राउंड को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे सॉरी, तो इससे निकल के आएगा कितना RPM आता है। देखिए इससे लगभग 1440 RPM देखो हमें प्राप्त हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ आई कि बेल्टों के थ्रू, अब देखना ये 8 इंची पुल्ली की बेल्ट 3 इंची की पुल्ली से ऐसे राउंड होके चढ़ जाएगी। तो ये 540 RPM दे रहा है तो ये ऑटोमेटिक 1440 RPM अपन को देने लगेगा। इसी प्रकार आइए हम दूसरी पेज पे आपको दिखाते हैं कि कैसे सेट करते हैं। देखिए ये ट्रैक्टर का PTO दिया गया है, ये मान लो किसी फैन का PTO है दूसरा वाला, इसका हमें पता है कि इसको चाहिए 540 RPM। ये 540 RPM देता है, सॉरी ऑलरेडी देता है। इसको ज़रूरत है, इसको है 2000 RPM की ज़रूरत। अब 2000 RPM को कैसे देंगे, 540 RPM को 2000 RPM में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं अपन। 540 RPM पे देखिए हम कितने इंची का पुल्ली लगाते हैं। ये थोड़े सोचने की बात है कि हमें किस पे कितने इंची का पुल्ली लगाना है, तो इसको अपन काउंट करेंगे, एक आइडिया लेकर कि इस पे 3 का लगाएंगे, उस पे 5 का लगाएंगे, इस पे ऐसे धीमे धीमे काउंट करके अपन वहाँ पर आ जाएंगे। देखिए इस पे लगाया हमने, कितने इंची का पुल्ली लगाया अभी इसमें दिखाएंगे।
इतना तो पता है कि इस पे बड़ा पुल्ली लगेगा और जिसको ज़रूरत है उस पे छोटा पुल्ली लगेगा, क्योंकि उसे ज़्यादा आरपीएम की ज़रूरत है इसलिए छोटा पुल्ली लगेगा। इस पे अपन ने लगाया 6 इंची पुल्ली, ठीक है। तब 6 से 540 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए 540 × 6, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें देखिए कितना प्राप्त होता है। ये हुआ हमें 3240 आरपीएम प्राप्त हुआ। तो अपन को 2000 आरपीएम की ज़रूरत है, या तो ऐसा कर लीजिए कि 2000 का अपन इसमें भाग दे देंगे 3240 में, तो अपन को इंच का पता चल जाएगा कितने इंची पुल्ली लगाया। नहीं तो एक आइडिया लेंगे कि 1.5 इंची पुल्ली लगाएंगे तो 2000 के आसपास अपन को आरपीएम प्राप्त हो जाएगा। 1.5 इंच का पुल्ली लगाएंगे तो ये लगभग 2160 के आसपास अपन को प्राप्त होगा। पंद्रह दूनी 30, 24, 9, 15, 96, ठीक है 2160 यानी 2000 आरपीएम के आसपास ये हमें लगभग प्राप्त हो गया है। तो अपन को इतना पता है। अगर अपन को पुल्ली का पता नहीं है तो अपन को जितना आरपीएम की ज़रूरत है उस आरपीएम का भाग दे देंगे तो दूसरे वाले फ़ैन की पुल्ली का पता चल जाएगा। अगर पुल्ली को एक अपन आइडिया के थ्रू लेते हैं कि इतने का पुल्ली लगाएं तो अपन को 1-2 बार चेंज